नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर क्लासेस में। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएफसीआई वॉचमैन भर्ती 2017 के बारे में। जी हाँ, बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और परेशान हो गए हैं क्योंकि इनका जो है रिजल्ट 3 साल से इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया और फाइनल रिजल्ट जो है इसी महीने आना चाहिए। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले हैं और कोर्ट की जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट है और क्या अब सीबीआई जांच होगी इस भर्ती में, इसमें हम जानेंगे। और बच्चों के साथ जो है हो रहा धोखा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन संख्या 4/8/2017, यानी 3 साल से ये वैकेंसी है, लेकिन अभी तक कोई इस पे रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है। वैकेंसी जो थी वह 408 वैकेंसी थी। फॉर्म फिलअप जो है बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किए थे वह 4 लाख, यानी अप्रोक्स जो है वह 4 लाख भरे थे फॉर्म। एग्ज़ाम जो था वह 30 सितंबर 2018 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका जो है रिजल्ट ट्वाइस, यानी रिजल्ट जो है वह 2 बार आ चुका है। यानी एफसीआई से एक बार में रिजल्ट तमीज़ से नहीं दिया गया, लेकिन 2 बार में रिजल्ट दिया अक्टूबर-नवंबर 2018 में। और बच्चे जो सेलेक्टेड किए गए पीईटी के लिए, यानी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, 1310 बच्चे सेलेक्ट किए गए 1/3 के रेशो के अनुपात में, यानी एक वैकेंसी पे 3 स्टूडेंट को इन्होंने पीईटी के लिए सेलेक्ट किया। और जो पीईटी की एग्ज़ाम डेट थी वह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एग्ज़ाम डेट 6 से लेके 9 दिसंबर 2018 को इन्होंने फिजिकल लिया था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनको 3 साल हो चुके हैं, यानी 2017 की वैकेंसी है, 3 साल हो चुके हैं। रिजल्ट यहाँ पे 30 सितंबर 2018 का यहाँ पे जो है इन्होंने रिटर्न टेस्ट का नोटिस डाल रखा है, यानी इसको 2 साल हो गए हैं। इनसे एफसीआई वालों से इतना भी नहीं हुआ कि ये अपनी वेबसाइट को अपडेट भी कर दें। यहाँ पे आप देख लो कितनी बड़ी लापरवाही है, यानी इन्होंने 2 साल से इस अपनी वेबसाइट को अपडेट भी नहीं किया। ना तो पीईटी का रिजल्ट दिया, ना ही इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते कि रिजल्ट जो है वह एक डेट दे देते कि हाँ रिजल्ट इस तारीख में आ जाएगा। तो जब बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इनको परेशानी होने लगी, इनको बच्चों को जब इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार, इनके फ्रेंड, इनके गांव वाले ताने दे दे के कि भाई तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तुम्हारा तो उसमें नंबर आ चुका था, लेकिन पीईटी का रिजल्ट क्यों नहीं दिया, अभी तुम गए नहीं। ये जब बच्चे परेशान हो गए तो इन बच्चों ने क्या काम किया, अब हार के एफसीआई के गोमती नगर लखनऊ में ऑफिस में गए। तो वहाँ पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जब धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ पे इनको लाठियाँ चार्ज की गई और इसके बाद में इनको, लेकिन बच्चे फिर भी, उन्हें तो अपनी वैकेंसी चाहिए थी, उन्हें तो अपना नंबर चाहिए था कि मेरा नंबर आ जाए, बस मुझे वैकेंसी चाहिए। लेकिन बच्चे जो हैं वहाँ पे 5-6 बार जाकर उनसे कांटेक्ट करते रहे, लेकिन इसके बाद में जो है जो जीएम और एमडी थे एफसीआई के, उन्होंने फिर इनको आश्वासन देना स्टार्ट कर दिया गया। यानी ये बात थी आपकी 6-9 दिसंबर 2018, और इसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद ये भर्ती वैकेंसी की, हाँ ये रिजल्ट अब आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, कभी कमेटी का गठन हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। इसके बाद जब परेशान हो गए तो हार के बच्चों ने केस किया, बच्चों ने रिट डाल दी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में 4796 केस है, यह 2020 में रिट डाली। इन्होंने जो फॉर्म यह फिलअप किया रिट का, वह 15/6/2020 को इन्होंने रिट डाली। जो डेट सबमिट हुई वह रजिस्ट्रेशन की 22/6/2020 को हुई। और जो कोर्ट की तरफ से फर्स्ट हियरिंग डेट थी वह 25 जून
2020 को हुआ। 25 जून 2020 को हियरिंग डेट हुई फर्स्ट, यानी कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई। और जो नेक्स्ट सुनवाई थी वह आपकी 28 जुलाई 2020 को होनी थी। यानी 4 वीक का जो है वह टाइम किसने मांग लिया, वह मांग लिया FCI ने कि हमें 4 वीक का टाइम दीजिएगा, हम आपको इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ ये सब बताने वाले हैं। तो FCI ने इन 4 वीक के बाद में 28 जुलाई को जो स्टेटमेंट आया कोर्ट की तरफ से, यानी FCI ने किसको बताया स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट बताया जजमेंट को, ठीक है, यानी जज को। अब इसके बाद में जो कोर्ट को इन्होंने आदेश मतलब अपना स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे आप देखो कितनी बड़ी लापरवाही की है इस FCI ने। तो यहाँ पे आप FCI की लापरवाही देखने जा रहे हो, तो इसको बहुत ही बारीकी से सुनना, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, ये देख सकते हो आप, इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, ये देख सकते हो आप। ये आपकी जो है समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, क्योंकि इसमें जो है बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें आप है क्या। आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये सब जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत बारीकी से इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम जो FCI ने बोला है। FCI ने क्या बोला है, देखो सबसे पहले जो है कोर्ट को जो FCI ने बोला है, देखो क्या बोला है। तो सबसे पहले FCI ने AGM की समिति ने, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना इसको, AGM की एक समिति बनाई गई और एक जो है इसने अपनी रिपोर्ट दी 30/1/2019 को, यानी 30/1/2019 को जो रिपोर्ट दी गई, और उसमें क्या बोला गया कि इनके जो है विसंगतियां मिली, यानी लापता मिले हस्ताक्षर, ठीक, यानी इनके हस्ताक्षर सही नहीं मिले। तो जब इससे काम नहीं हुआ AGM से, तो इसके बाद में AGM ने एक DGM की समिति का गठन किया। यानी AGM आप एक इस तरीके से समझ लीजिएगा जैसे कि आप एक जांच एजेंसी हो, यानी ये एक जांच एजेंसी है। तो DGM, अब इसके बाद में किया गया DGM का गठन। तो ये कौन सी डेट को किया गया था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो DGM की जो रिपोर्ट आई, वह DGM की रिपोर्ट आई 11/9/2019 को। यानी यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो, AGM के बाद में कौन आया, DGM, और इसके बाद में जो है इनके बीच का आप गैप देखो, यानी DGM ने अपनी रिपोर्ट पूरे के पूरे 7-8 महीने लगा दिए। इन 7-8 महीनों में जो है DGM ने क्या बोला, DGM ने ये बोला कि यहाँ पे जो है इनके एडमिट कार्ड, ठीक, आवेदन संख्या और फोटो अटेंडेंट, और इसके बाद में और भी कुछ इन्होंने बोला है। यहाँ पे देखो, यानी इनको क्या मिला DGM को, यानी बर्तनी बेमेल एक मामला, दस्तावेज एक मामला, ये यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हो। यानी इनको जो है कुल मिला के इन्होंने बच्चों के रिजल्ट पे ही उंगली उठा दी कि बच्चों के रिजल्ट जो है सही नहीं है। यानी 20 क्वेश्चन जो थे जनरल इंटेलिजेंस के, यानी जिसको बोला जाता है तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग, उसके क्वेश्चन पे भी इन्होंने उंगली उठा दी और बोला गया कि ये सब जो है FCI की जो भर्ती थी उनमें बच्चों के ही पेपर में गड़बड़ी पाई गई। तो इसके बाद में जो है जब इनसे भी यानी DGM से भी काम नहीं चला, तो FCI ने जो है वह रिक्वेस्ट किया, कौन सी डेट को, एक बात और, जो DGM थी, ये जो DGM जो कमेटी थी यानी समिति थी, उनके जो टोटल मामले आए, इन्होंने अपने मामले बताए कि 402 मामलों में से 107 मामले ऐसे हैं जिनके मामले जो हैं वह गलत पाए गए हैं, ठीक। यानी कुछ को इन्होंने क्या बोला कि
तरल पदार्थ का यूज किया गया है OMR शीट में, यानी OMR शीट में तरल पदार्थ यानी जो वाइटनर होता है उसको क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं, यानी ए है तो उसका बी बता दिया गया है। तो इनका स्टेटमेंट ये था डीजीएम का, यानी ये कौन बोल रहा है, ये FCI बोल रहा है किसको, कोर्ट को, कि ऐसा हुआ है। इसके बाद में जो है इन्होंने जो डीजीएम था, डीजीएम ने जो है 17 डोजियर तैयार किए। कितने, 17 डोजियर। 17 डोजियर जो है वो कौन सी डेट को इन्होंने तैयार किए, वह 12 डोजियर जो हैं, 12 डोजियर जो हैं वह 20/11/2019 को तैयार किए, और 5 डोजियर जो है वह 17/12/2019 को तैयार किए। ये किसने डोजियर तैयार किए, 17, ये 17 डोजियर जो है डीजीएम ने तैयार किए। तो जब ये 17 डोजियर तैयार किए गए तो इसके बाद में FCI ने क्या बोला कि हम केंद्रीय फॉरेंसिस भोपाल की जो प्रयोगशाला है उसको इन्होंने रिपोर्ट दी, ठीक, कि हमें जो है इसकी जांच एजेंसी के लिए इन्होंने नोटिस भेजा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि CFSL, यानी इसका मतलब है सेंट्रल फोरेंसिस, ये एक भोपाल की एक प्रयोगशाला है। इसको जो है ये भी आपकी जो है CBI के अंडर में ही आती है, यानी इसको जांच के लिए इन्होंने बोला। तो जब इसके लिए जांच के लिए बोला तो इन्होंने जांच की, आपकी जनवरी से इन्होंने जांच स्टार्ट कर दी। तो इन जनवरी से जब इन्होंने जांच स्टार्ट कर दी तो टोटल जो है 21 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि इन्होंने वीडियोग्राफी करने के बाद, यानी इन्होंने वीडियोग्राफी की, जब इन्होंने जांच में पाया तो 21 कैंडिडेट ऐसे थे जो इनको थोड़े से बेमेल लगे। उनकी जो है संगतियां जो थी, जो OMR शीट में थी और जो आपकी बुकलेट में थी, वो इन्होंने गलत पाई। तो इसके बाद में 21 कैंडिडेट में से जो 17 कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे उपस्थित हुए, लेकिन 4 कैंडिडेट वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, ठीक। तो इसके बाद में बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद में जो 408 वैकेंसी थी, अब 4 कैंडिडेट तो आए नहीं। इन 4 कैंडिडेट को इन्होंने 4 बार कॉल की, क्या 4 बार कॉल की, लेकिन ये नहीं आ पाए। इसके बाद में ये जो 17 कैंडिडेट थे, अगर हम 17 कैंडिडेट इन 408 में से निकाल दिए जाएं तो जितने भी कैंडिडेट बचे वो कैंडिडेट तो आपके प्योर हैं। क्या है, प्योर। तो हमें हमारी अब क्या मांग है, हमारी सिर्फ यही मांग है कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आई है, कहाँ से, कोर्ट की तरफ से। किसकी, कोर्ट की तरफ से। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, पहले तो आपकी फर्स्ट 25 जून थी, दूसरी आपकी 28 जुलाई थी, यानी 28 जुलाई को जो है यह सब जो मैंने आपको बताया, यह FCI ने स्टेटमेंट दिया किसको, कोर्ट को, यानी कोर्ट को बताया कि यहाँ तक हमने ये सब किया। यानी FCI की लापरवाही देखो आप, कितनी बड़ी लापरवाही है। AGM से काम नहीं चला, DGM से काम नहीं चला, CFSL से काम नहीं चला, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है FCI CBI की मांग करने लगा कि इस भर्ती पे CBI जांच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वह 24 अगस्त 2020 दी है। किसने दी है, यह कोर्ट ने, कि आप CBI की जांच करो या कुछ भी करो, हमें चाहिए रिजल्ट। क्या चाहिए, रिजल्ट। अब जो बच्चे हैं, बच्चों का कहना क्या है, अब बच्चे चाहते हैं ये कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, 408। अब जो 21 कैंडिडेट थे उनको अगर निकाल दिया जाए तो ये कैंडिडेट बैठते हैं आपके 387 कैंडिडेट। अब ये जो 387 कैंडिडेट हैं, इनका रिजल्ट चाहते हैं कि इनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी फाइनल कर दिया जाए।
आप जो है 21 कैंडिडेट का रिजल्ट मत दीजिएगा, लेकिन आप इनका रिजल्ट, ये जो हैं ये सारे के सारे प्योर बच्चे हैं, इनका रिजल्ट देने की कोशिश करें। तो एफसीआई से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इन बच्चों का तो रिजल्ट दे दीजिएगा। अगर आपको सीबीआई जांच भी अगर करनी है तो आप इन 21 कैंडिडेट पे सीबीआई जांच करें। और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है जैसे कि 24 अगस्त, तो 24 अगस्त 2020 तक बच्चों के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्वक एक ऐसा निर्णय आना चाहिए जो कि बच्चों को भी अच्छा लगे और एफसीआई को भी थोड़ा सा बेटर फील हो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो जो है हमारी एफसीआई के पास भी पहुंच जाए कि इस 3 सालों में जो है बच्चे कितने परेशान हुए, डिप्रेशन में जा चुके हैं। 3 साल अब बहुत होते हैं, कम नहीं होते। और ऐसा ना हो कि कोई बच्चा कुछ कर बैठे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एफसीआई तक भी पहुंचाएं, उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ पाए। ग्रुप में जो है वह 100 से लेकर 150 तक ही अभी बच्चे हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वह 408 है, देख सकते हो आप। यानी अभी तक बच्चे भी कंप्लीट नहीं हुए ग्रुप में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।